हेलो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका जीके का पाठ है। हम लोग पढ़ेंगे वंश व उनके अंतिम शासक, जो किस वंश में कौन अंतिम शासक थे, ठीक है ना। और इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो वंश है वो है आपका नंद वंश। पहला आपका नंद वंश, ठीक है ना। पहला नंद वंश है। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे घनानंद। कौन थे? घनानंद थे। अंतिम शासक थे घनानंद। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम लोग याद रखेंगे, जो ट्रिक से याद रखेंगे। जो नंद वंश के जो अंतिम शासक हैं घनानंद हैं। तो जिसके पास धन होगा वो आनंद में रहेगा। जिसके पास धन होगा वो आनंद में रहेगा, ठीक है ना। तो आनंद में हो गया आपका नंद और धन में हो गया धना, ठीक है ना। तो दोनों में नंद नंद आ रहा है, इसको ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं। तो जिसके पास धन होगा वो आनंद में रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद अगला जो है आपका वो है हरियंक वंश, ठीक है ना। हरियंक वंश। तो हरियंक वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था नागदशक। हरियंक वंश के अंतिम शासक जो थे उनका नाम था नागदशक। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? हर एक व्यक्ति नाग के डसने से डरता है। हर एक व्यक्ति जो है नाग के डसने से डरता है, ठीक है ना। तो हर एक से हो गया आपका हरियंक, हर एक से हो गया हरियंक, और नाग से हो गया नाग, दशक से हो गया डसने से हो गया दशक, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कन्नव वंश। तो कन्नव वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था सुशर्मा, ठीक है ना। उनका नाम था सुशर्मा, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जो कन कन में शर्मा जाता है। मतलब कोई लड़का है जो छोटी छोटी बातों से शर्मा जाता है, कन से शर्मा जाता है ना। तो इसको हम याद रखेंगे, कन से शर्मा जाता है। तो कन्नव वंश का हो गया सुशर्मा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका तुगलक वंश। उसके बाद है तुगलक वंश, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है ना। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तुगलक से याद रखेंगे तू गलत। और नसरुद्दीन से याद रखेंगे हम नसीहत। तू गलत नसीहत ना दे भाई। कोई बंदा कहता है किसी को तू गलत नसीहत मत दे भाई, ठीक है ना। तू गलत है ना, तू गलत नसीहत। नसरुद्दीन महमूद का हो गया नसीहत, तू गलत नसीहत मत दे भाई, है ना। इसको ऐसे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है आपका गुलाम वंश, ठीक है ना। इसके जो हैं अंतिम शासक हैं शमसुद्दीन कैमूर इनके अंतिम शासक हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? गुलाम संपूर्ण जीवन गुलामी करते रहते हैं। गुलाम जो है संपूर्ण जीवन, तो गुलाम से तो गुलाम हो गया, और संपूर्ण से हम याद रखेंगे शमसुद्दीन। इसको ऐसे करके हम रिलेट करेंगे। गुलाम से हो गया गुलाम वंश, और संपूर्ण से हम रखेंगे शमसुद्दीन, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है आपका खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था खुसरो खां। क्या नाम था? खुसरो खां। मतलब जो खुश रहते हैं, इसका ट्रिक है, जो खुश रहते हैं वह हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। जो खुश रहते हैं वो हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। जो खुश रहेगा वो तो हमेशा खिलखिलाते रहेगा, उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक होगा, है ना। तो खुश रहते हैं, तो खुश हो गया खुसरू, और खिलखिलाना से हो गया खिलजी। ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका लोदी वंश। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ये बहुत ही आसान है, ये आप याद कर लीजिएगा। इब्राहिम लोदी था, ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा ये मारा गया था, पराजित हुआ था। उसके बाद अगला है आपका सैयद वंश। ठीक है ना।
तो सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? सैयद, सैयद से हम याद रखेंगे शायद, अलाउद्दीन से हम याद रखेंगे अलाउद्दीन, अल्लादीन, ठीक है ना। तो शायद उसे अलादीन का चिराग मिल गया, शायद उसे अलाउद्दीन का चिराग मिल गया, ठीक है ना। उससे ऐसे रिलेट करके इसको हम समझेंगे। उसके बाद है आपका शुंग वंश। शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे उनका नाम था देवभूति, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझिए, शुंग से याद रखेंगे हम सुगंध, शुंग से याद रखेंगे सुगंध, और देवभूति से याद रखेंगे देवभूमि, देवभूमि। तो देवभूमि की जो सुगंध होती है वो एकदम से अलग होती है, ठीक है ना। उसका वो सुगंध कमाल की सुगंध होती है, ठीक है ना, देवभूमि की, ठीक है, उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है ना। सुगंध, शुंग वंश से हम रखेंगे, शुंग वंश को हम रिलेट करेंगे सुगंध से, और देवभूति को याद रखेंगे देवभूमि से। तो देवभूमि जो होती है वो उसकी सुगंध कमाल की होती है, ठीक है, ऐसे रिलेट करेंगे। उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ, अंतिम शासक का, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे, शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था नंदीवर्धन, उनका नाम था नंदीवर्धन, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? शिशु, शिशु मतलब छोटा सा बच्चा, शिशु मतलब छोटा सा बच्चा, एकदम नन्हा होता है, एकदम कैसा होता है? नन्हा सा होता है, ठीक है ना, एकदम नन्हा सा। तो शिशु से हम याद रखेंगे शिशुनाग, और नंदी से, नन्हा से याद रखेंगे नंदी, ठीक है ना, नंदीवर्धन, ठीक है। उसके बाद है मुगल वंश। मुगल वंश का अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर भी इनको बोला जाता है, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है लोहार वंश। लोहार वंश के अंतिम शासक थे जय सिंह, ठीक है ना। तो लो हार गया, इसको याद रखेंगे हम, लो हार, है ना, हार। तो लो हार गया, अब कोई उसका जय नहीं करेगा, जयकार नहीं लगाएगा उसका। लो हार गया, अब उसका कोई भी जयकार नहीं लगाएगा, है ना। तो इसको ऐसे करके याद रखेंगे हम। उसके बाद है गुप्त वंश। गुप्त वंश के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था विष्णुगुप्त, उनका नाम था विष्णुगुप्त नाम था, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम याद रखेंगे? विष्णु भगवान हमेशा गुप्त रहते हैं। विष्णु भगवान कैसे रहते हैं? हमेशा दिखाई देते हैं? नहीं देते हैं, है ना। तो विष्णु भगवान हमेशा गुप्त रहते हैं। तो गुप्त वंश का हो गया, गुप्त वंश का हो गया विष्णुगुप्त, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है पल्लव वंश। पल्लव वंश के जो अंतिम शासक हैं उनका नाम है अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन, ठीक है ना। तो जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता उसे सब लव करते हैं, उसे सब क्या करते हैं? उसे सब लव करते हैं, ठीक है ना। अपराजित, अपराजित से हम याद रखेंगे जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, ठीक है, उसे सब क्या करते हैं? लव करते हैं, उसे सब लव करते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चालुक्य वंश, उसके बाद है चालुक्य वंश, ठीक है ना। चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था कीर्तिवर्मन, उनका नाम था कीर्तिवर्मन, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे, जो चालाक होता है वही कीर्तिमान स्थापित कर पाता है। चालुक्य से याद रखेंगे चालाक, और कीर्ति से हो जाएगा कीर्तिमान। तो जो चालाक आदमी होता है वो अपना कीर्ति स्थापित कर पाता है, अपना शौर्य बढ़ा सकता है ना। उसका नाम होता है जो चालाक होता है, वो अपना कीर्ति स्थापित कर सकता है। उसके बाद है गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है ना। इसके जो अंतिम शासक थे उनका नाम था यशपाल, उनका नाम था यशपाल, ठीक है। इसको कैसे हम ट्रिक से याद रखेंगे? ठीक है ना। बाप गरज कर बेटे को बुलाता है, ठीक है ना। बाप जो है, एक पापा जो है वो अपने बेटे को गरज कर बुलाते हैं, बेटा यश, गरज कर बोलते हैं बेटा यश। तो बेटा जो यश है वो बोलता है हाँ पापा,
बेटा यश जो है वो बोलता है यस पापा, ठीक है ना। तो गरज कर, गरज कर, गरज कर बोले कौन, पापा, और बेटा क्या बोला, यस पापा, बेटा क्या बोला, यस पापा, ठीक है। ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। उसके बाद है चौहान वंश। चौहान वंश के जो संस्थापक थे, अंतिम शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय, इसको हम याद रखेंगे। उसके बाद है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था भीम द्वितीय, उनका नाम था भीम द्वितीय, ठीक है। इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, भीम इतने शक्तिशाली थे कि वह 100 लंका जीत सकते थे। हनुमान जी 1 लंका जीते थे, आप लोग को पता होगा, हनुमान जी 1 लंका जीते थे ना, लेकिन भीम इतने शक्तिशाली थे कि वो 100 लंका जीत सकते थे, ठीक है ना। 100 लंकी, 100 लंकी मतलब 100 लंका, है ना। और भीम इतने शक्तिशाली थे कि वो 100 लंका जीत सकते थे। ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रकूट वंश। उसके बाद है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था कृष्ण तृतीय, उनका नाम था कृष्ण तृतीय। तो इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे, हे कृष्ण भगवान हमारे राष्ट्र कुल की रक्षा करना, हमारे राष्ट्र और कुल की रक्षा करना। एक बंदा जो है वो कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे कृष्ण भगवान मेरे राष्ट्र और कुल मतलब कुट की रक्षा करना, याद हो जाएगा। उसके बाद है यादव वंश। यादव वंश, उसके जो अंतिम शासक थे उनका नाम था चंद्रदेव, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, रामचंद्र को सब याद करते हैं, रामचंद्र को सब कोई रामचंद्र को याद करते हैं, है ना। रामचंद्र को सब लोग याद करते हैं, रामचंद्र से रामचंद्र हो गया, याद से हो गया यादव। ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं, एक आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलता है, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।